मंदिर के उस द्वार पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। थैंक यू हालेलुया। जीसस। हम्म, फिर से पढ़ देंगे, थोड़ा सा साउंड गड़बड़ हो गया था। हम्म। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक प्रियो एक बार फिर से सुने। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जाने मांगे। वेबसाइट से प्रॉब्लम हो रहा है। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हेलो। हाँ, क्या हो गया? नहीं मालूम, आज नेटवर्क किधर साइड पे गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आता है। इधर तो सब ठीक है, कोई नहीं कट रहा है, सब सही है। मेरे साइड पे क्या बोलने से मैं हाँ, वाईफाई तो एग्जिट हो जा रहे दिया हो है। ना। एक मिनट, ये वाईफाई वाला हटा देता हूँ। हम्म। ठीक है, एक बार वाईफाई हटा के फिर से करो। प्रियो, इस वक्त आप सभी बने रहे। हालेलुया। जैसे ही अपोस्टल जी का नेटवर्क सिस्टम ठीक हो जाएगा वो वचन संदेश प्रचार करेंगे, इसलिए आप सभी बने रहे प्रियो। नेटवर्क पकड़ो छोड़ो हो रहा है, इसलिए आप मेरे को कहीं साथ दीजिए। साइबर ही धोखा दे रहा है। हम्म। एक मिनट, स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हम्म, ठीक। आप कमेंट कर दीजिए। अब मेन चीज कमेंट धोखा कीजिए दे रही प्रियो, तो आप सुन रहे हैं ना बराबर? भरोसा करूंगा।
ये सुन रहे हैं? ठीक है, सुन रहे हैं। ओके। प्रियो, आज हम लंगड़े भिखारी की चंगाई के बारे में देखें, है ना प्रियो? वचन सिखाता है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे अंदर एडवांस विश्वास होना चाहिए। आप अपनी परिस्थिति को कैसा देखना चाहते हैं? कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ आपके साथ जो हो रहा है वो चीज से अच्छा। अगर आप बीमार हैं, आप चंगाई होता हुआ देखना चाहते हैं कि आपने आपको, असफल है तो सफल होता हुआ आप किस, क्या आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में? हाँ या ना करके बताइए, मैं उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। अपनी लाइफ में क्या चीज होना देखना चाहते हैं? बदलाहट की जैसे हो वैसा। अगर कमेंट आप करिए प्रियो फटाफट। आप वो लंबा तो लिखने में तो दिक्कत होगा। आप अभी जो हालत वो देखना चाहते हो कि आप बेहतर देखना चाहते हो? यदि आप चंगाई हो तो चंगाई को है, आप जो चाहते हो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप निराशा के साथ आए हो, आप निराश होगे। वचन सिखाता है कि जब हम प्रभु के पास आए, अपनी परिस्थिति को होता हुआ देखें। आप चंगे नहीं हो, आपको यीशु मसीह में चंगा होता हुआ आप चल नहीं सकते, आपको दौड़ता हुआ देखना चाहिए। जब तक आपकी सोच में ये चंगाई नहीं आएगा, है ना, आप परिस्थिति भी होता हुआ नहीं देखोगे। आपके अंदर पहले होना चाहिए। प्रभु वचन के द्वारा हमको सिखा रहा है, ये जो घटना घटता है हमको एडवांस में देखना चाहिए कि परमेश्वर उस जमाने में किया उसके पास आने वालों को इस समय भी वो उससे बेहतर करेगा। हम पहला पद को देखते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तीसरे पहर ये मंदिर में जा रहे थे, प्रार्थना की जगह पे जा रहे थे। इनका डेली का रूटीन था, हमेशा जाते रहते थे प्रेयर में, प्रभु की संगति में। वचन इस प्रकार सिखा रहा है कि हमको प्रभु की संगति में रहना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए। अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हो, प्रभु के संपर्क में हो, आप आगे सीखो। पहला पॉइंट सिखाया जा रहा है कि वो लगातार प्रभु को छोड़ते नहीं थे, जा रहे थे। एक दिन नहीं, वो जाते रहते थे, वो प्रेयर करते रहते थे, प्रेयर को छोड़ते नहीं थे, संगति को छोड़ते नहीं थे। याद रखिए, अगर आप रेगुलर कुछ काम कर रहे हैं, दिक्कत नहीं। अगर एक दिन काम रुक गया, कितना प्रॉब्लम होता है बताइए, है ना? आप कुछ काम कर रहे हैं, एक एक दिन आपका काम रुक गया, प्रॉब्लम बढ़ेगा कि बराबर रहेगा कि घटेगा बताइए? सोचिए, समझिए, कोई भी काम एक दिन रुक जाता है, वो काम रुकने का वजह से काम बढ़ता है कि घटता है? हुँ? अगर आप समझ गए तो बताइए मेरे पॉइंट को। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर काम रुक गया है तो क्या होगा? काम बढ़ता कि काम बढ़ जाएगा? याद रखिए, अगर काम बढ़ गया, आज का काम और कल का काम दोनों को निपटाना पड़ेगा, है ना? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, आत्मिक रूप से भी हमारा अगर प्रार्थना दुआ संगति कम हुआ तो जरूर प्रेशर बढ़ेगा। हम गलती करते हैं, भौतिक रूप से इतना लापरवाही बरतते नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से लापरवाही बरत देते हैं। हम संगति प्रार्थना में कमजोर रहे, जिस प्रॉब्लम से हम आए हैं आजाद होना कहां से होगा? अपने आदत को बनाइए कि हम रेगुलर रहें। जब तक आप रेगुलर अपने आप को ना बनाए, कोई मतलब नहीं। कोई भी काम को रेगुलर करने का कोशिश कीजिए। हम रेगुलर नहीं करते, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में पड़ जाते। ये प्रार्थना में जा रहे थे, इनका काम था रेगुलर करना। जब तक थे बराबर वो प्रेयर में भाग लेते थे, बराबर संगति में रहते थे, बराबर प्रभु के साथ बैठते थे। उसकी कुछ देर के बाद वो देखते हैं और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे।
जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते। अब बताए उसी समय थोड़ा देर के जस्ट एक लंगड़े को ला रहे थे, बताया जाता है जन्म का लंगड़ा को ला रहे थे, जो सुंदर फाटक उस जगह पर बैठ के प्रतिदिन भीख मांगा करता था। वो प्रार्थना में जा रहे थे उसी टाइम, है ना, उस लंगड़े को ला रहे थे, जन्म के लंगड़े का, उसका काम था भीख मांगना। एक प्रार्थना में जा रहे हैं, एक भिखारी आ रहा है जो भीख मांग की जीविका चलाया करता था, और उसे बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वाले से भीख मांगे। दो प्रकार के लोगों को बताया जा रहा है, एक आत्मिक व्यक्ति, एक संसारिक व्यक्ति। जो भिखारी व्यक्ति था उस जगह में जाके केवल भीख लिए जाता था। वे लोग जहाँ जाते थे उस जगह परमेश्वर से मिलने के लिए। आज भी लोगों को देखिए, दो प्रकार के लोग प्रभु के पास जाते हैं। एक व्यक्ति प्रभु से प्यार करने की वजह से जाता है, और एक व्यक्ति प्रभु से मांगने के लिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए। भिखारी मंदिर के पास क्यों जाता था? पैसे के लिए जाता था, कि उसे पैसे मिल जाए, ये हो जाए। अभी के लोग क्या करते हैं? आराधना इसलिए करते, चर्च इसलिए जाते मुझे आशीष मिलेगा, ये मिलेगा, स्वार्थ से जाते हैं। कुछ लोग प्रभु की महिमा। परमेश्वर दिल को देखता है। आप प्यार करते हैं कि मतलब के लिए आए हैं, कि स्वार्थ के लिए आए हैं? वाकई में अभी भी कुछ चीज बदला नहीं है। जैसा ये लंगड़े व्यक्ति उस जगह पे आता था अपना काम निपटाने, वैसे आज के जमाने में लोग प्रभु के पास आते हैं प्रभु से प्यार करने की वजह से नहीं, प्रभु से काम निकालने के लिए। प्रभु हमें आशीष देता है इसलिए आते हैं। भिखारी इसलिए आता था कि वहां लोग दान देते थे, पैसा देते थे, है ना, इसलिए मंदिर के सामने बैठता था। और वे लोग प्रभु से मिलने के लिए प्रभु के लोग जाते थे। याद रखिए प्रियो, आपका दिल क्या है? परमेश्वर दिल को देखता है, परमेश्वर दिल को जांचता है कि हम किस लिए जा रहे हैं। प्रियो, मौका सबको देता है, तो पहचानना। उसको ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, इसलिए जाता था होगा। अब लोगों को तो ये सब कुछ मालूम है, फिर भी उस व्यक्ति भिखारी की जैसा हरकत को करते हैं, है ना। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मालूम है कि परमेश्वर देता है, फिर भी इतना इसलिए जाते हैं कि देगा तो जैसे आशीष मिल गए उसके बाद लापरवाही करना चालू। जो व्यक्ति प्यार करता है, प्रभु की आराधना करने में, आराधना में जाना, प्रार्थना में रहना, वो कंजूसी नहीं करेगा, आलसी नहीं होगा। जो स्वार्थी व्यक्ति जाता है, जैसे ही उसके मन मुराद चीज मिल गया उसके बाद से दूरी बनाना चालू कर देगा, चर्च आना बंद कर देगा, संगति रखना बंद कर देगा। क्यों? उसको मिल गया। एक भिखारी की तरह लाइफ। याद रखिए, आप कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं? भिखारी का लाइफ जो होता है ना, पैसा खत्म, फिर भीख मांगेगा, तो रोज उसका काम है। उसको मालूम है कि भीख से जिंदगी चलाना है। अब ये लोगों का भी यही काम, बस प्रभु के पास आओ, प्रॉब्लम जब होता है चंगा कर देगा, यही करते जिंदगी काट देते हैं। तो ये वचन सिखाता है, आगे हम देखते हैं। जब जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख, कह रहा है कि ये उसी टाइम ये दोनों लोग दिख रहे हैं। उसका काम भीख मांगना, वो सबसे मांग रहा है। अब इनसे भी मांग रहा है, अब इनको देखा, मैं अब इनसे भी भीख मांग लेता हूँ। उनसे भीख मांग रहा है। याद रखिए, भिखारी का काम भीख मांगना। वो नहीं देखेगा किससे मांगो किससे मांगो, उसे भीख का मतलब है वो जैसा मांगता है तो वो देखिए पतरस यूहन्ना से वो मांग रहा है कि मुझे भीख दे दो, भीख दे दो। आगे हम देखते हैं, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। कह रहा है कि हमारी ओर देख, आकर्षित कर रहा है कि अब हमारी ओर देख। कहने के दूसरे शब्दों में, मेरी बातों को ध्यान से सुन। आशीष जब तक नहीं मिलेगा जब हम बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। उसे पहला तैयारी कर रहा है कि तू हमारी ओर देख। वो व्यक्ति जो है,
जैसा वो बोल रहा है ना, वो सुन के ध्यान से आकर्षित किया। पतरस ने बोला हमारी ओर देख, वो देखने लगा। आशीष उसको मिलता है जो बोला जाता है वही करता है। अगर शायद इसको बोला जाता हमारी ओर ना देख, देख फिर भी वो नहीं देखता, तो सोचो, है ना, एक काम करने से दूसरा काम बनता है, दूसरा काम करने से तीसरा। ये पहला जो बात था उसने माना। जब वो बोला कि हमारी ओर देख, तो देखने लगा। याद रखिए प्रियो, जब बोला जाता है कि प्रभु का वचन को ध्यान से सुने, ये पहला राउंड है। अगर आप इस टाइम अगर नहीं करोगे तो आशीष कैसे मिलेगा? हमारी बातों को ध्यान से सुनो। क्या करते हैं लोग? बातों को सुनना छोड़ के, मैं इतना साल से बीमार हूं, इतना साल से प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम बताने से, आपकी समस्या बताने से काम नहीं बनेगा। ये बोल रहे कि पतरस कर हमारी ओर देख। ये व्यक्ति देख रहा है। आपको बोला जाता है कि हमारी बातों को सुनो, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। आपको सुनना पड़ेगा। मदद आपको चाहिए, सामने वाला से अगर मदद चाहते हो तो उसकी सुनो। इसको चाहिए था भीख, उसको मालूम है कि इसके साथ कुछ आज बड़ा होने वाला है, फिर भी वो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, उनकी बातों को मान रहा है, वो उनको देख रहा है। हमारी ओर देख, है ना, हमारी ओर देख। जैसा वो बोल रहे वो चीज को देख रहा है। आप किसकी ओर देख रहे हैं? अपनी आंखों को, अपनी सोच को प्रभु की ओर लगाएं। सही हो, आपके हालात को प्रभु देख रहा है। आप प्रभु को देखिए, प्रभु आपकी परिस्थिति को देखेगा। आप प्रॉब्लम को मत देखो, प्रॉब्लम को प्रभु के हाथ में दे दो। आप प्रभु को देखो। प्रभु कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल, तो प्रभु को दे दो बोझ। भरोसा करो, कोई है जो आपको इस खतरनाक परिस्थिति से निकालेगा। यदि आपको विश्वास है कि प्रभु मुझे इस खराब परिस्थिति से निकालेगा, इस खराब परिस्थिति से उठाएगा, तो अपनी नजर आप प्रभु की ओर कीजिए। जब तक आप अपनी नजर को प्रभु की ओर नहीं लगाएंगे, प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अपना फोकस प्रभु की ओर लगाइए। आपकी जो भी समस्या है प्रभु दूर करने जा रहे हैं। प्रियो, चंगाई जो होता है हमारे सोच में। आदमी सोच से डिस्टर्ब होता है, उसका दिमाग खराब हो गया, मिलने वाला आशीष नहीं मिलेगा। आशीष सोच से शुरू होता है प्रियो। चंगाई सोच में आता है पहले। उदाहरण मैं कहता हूं, उस स्त्री के को लहू बहने वाली स्त्री का सोचिए। उसको लगा इतना पैसा खर्च कर चुकी थी, मैं फलाना दिन यीशु मसीह गुजरेंगे, उस जगह में मैं उसकी आंचल को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। चाहे भीड़ कितना भी हो, मेरा काम यीशु मसीह को छूना, मैं उसको छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने कल्पना किया, उसने सोचा ऐसा ऐसा करूंगा, करूंगी, ऐसा ऐसा करूंगी। जब यीशु मसीह आए, भीड़ की भीड़ थी, जाना मुश्किल था, हिम्मत नहीं हारी, लड़खड़ाते लड़खड़ाते यीशु मसीह की कपड़े को, आंचल को छुई और प्रभु का सामर्थ्य निकला उसके लिए। जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा काम। हम विश्वास का दायरा कैसे बांधते हैं प्रियो? परमेश्वर वैसा काम करता है। वो चाहती तो ऐसा भी बना सकती थी, एक दिन यीशु मसीह से मैं प्रेयर कराऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। सोचो, विश्वास का दायरा को देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। मैं कपड़े को छूंगी, ठीक हो गया, हो गई, है ना, कपड़े को छू दूंगी। सूबेदार का विश्वास को देखिए। प्रभु जी आप कह दीजिए
मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज के जमाने में लोगों को देखिए, मेरा नाम लेकर बोलिए, मेरा एक एक, एक चीजों को बोलिए, ये सब करिए। तो आपने दायरा बनाया है कि लिस्ट ऐसा होगा तो होगा, उसमें भी आप स्थिर है, सामने से लिस्ट पढ़ा है, प्रार्थना कर रहा है, हाँ, हो गया ठीक है, अगले आदमी को दे देंगे। आपने प्रेयर करवाया, विश्वास कहाँ रखा? आपने 50 लोगों से प्रेयर कराया, लेकिन आपने विश्वास कहाँ दिखाया, ये बताइए। क्या स्त्री ने 10 बार काम किया? क्या 10 बार यीशु मसीह की को छुई? सूबेदार ने क्या 10 बार यीशु मसीह के पास गया? उसने एक बार में चंगाई को लिया। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आप अपने सोच में कैसा दायरा बांध रहे हैं, वैसे ही आपके साथ होगा। स्त्री ने दायरा बांधा, मैं उसको छूंगी ठीक हो जाऊंगी। सूबेदार ने दायरा बांधा कि वो बोल देंगे तो चंगा हो जाएगा मेरा सेवक। आप कैसे दायरा बांधते हैं, ये आपके ऊपर है। आपका सोच क्या कहता है आपकी चंगाई के लिए? आपका मन क्या कहता है? आप कैसे चंगाई पाओगे? आपको चंगा होना, अपने मन की तैयारी करो, अपनी सोच को एकाग्र करो, अपनी सोच को भटकने मत दो, प्रभु में रहने दो, इंसान में फोकस मत करो। प्रभु आपको कैसा चंगा करेगा? आप ऐसा दायरे को बनाइए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपकी सोच को देखना चाहता है। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। स्त्री ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, है ना? कभी कभार ये होता है, कई कई जगह ऐसा भी हुआ है। कुछ लोगों को देखो, बोलोगे कि नामान का बात आता है। नामान बढ़िया सोचा कि इजराइल में जाऊंगा, प्रभु का एक भविष्यवक्ता है, उससे मिलूंगा, वो मेरे लिए बढ़िया हाथ रखेगा, ये करेगा, प्रेयर करेगा। पता चलता है वहां जाने के बाद, है ना, एलिशा भविष्यवक्ता बोलता है कि यरदन नदी में 7 बार डूबती। ये बात वो सुनता है, गुस्सा हो जाता है। मैं सोचा कि ये भविष्यवक्ता यहाँ से आया, बड़ा एकदम वो करेगा, ऐसा करेगा, प्रार्थना करेगा स्पेशल ढंग से और चंगा हो जाऊं, ये तो हमको उल्टा डुबकी मारने बोलता है। चला गया। उसका सेवा उसको समझाया कि भविष्यवक्ता तो छोटा सा काम कर रहा है, केवल डुबकी मार रहे हैं, क्या आपको बड़ा काम बोलता नहीं करते? फिर उसको एहसास होता है, वो जाता है, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारता है, उसका कोड़ नार्मल हो जाता है। याद रखिए प्रियो, आपका विश्वास है, आप कैसी भी करके रिसीव करोगे, है ना? कभी कभार ये होता है, कभी कभी कुछ लोगों को परमेश्वर डायरेक्ट चंगा करता है, कुछ लोगों को द्वारा भी चंगा करता है। एक अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आए, यीशु मसीह ने कहा तेरे आंख खुल जाए। और एक व्यक्ति आया, उसकी आंखों में मिट्टी में थूका, उसको साना, आंख में लगा, बोले तू जा उस कुंड में धो ले, धोया, उसके बाद दिया। याद रखिए कि प्रभु आपको कैसा चंगाई देना चाहता है। जैसा भी हो, आप विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। कभी कर ऐसा भी होता है, कोशिश करें कि आप अपने आप को विश्वास में मजबूत करें, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा, है ना? कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार हमारे विश्वास के दायरे के अनुसार होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने हिसाब प्रभु को चलाने के लिए होते हैं ना, विश्वास तो है नहीं। कुछ लोग एक टेस्ट में पास होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो याद रखिए प्रियो, परमेश्वर कहीं भी आपके ऊपर ब्लेस करेगा, आप प्रभु में बने रहें,
और उसकी बातों को माने। अगर आपका विश्वास अगर मजबूत है, आप जैसा देखोगे वैसा पाओगे। जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आप जैसा देखोगे वैसा पाओगे, उसके लिए आपका विश्वास का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए बोलने से नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवन अद्भुत काम तो करना चाहता है, अगर आप मौका देंगे तो। बीते दिनों में राजा हिजकिय्याह के बारे में बताया, वो मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने अपना जवान को बदल दिया, उसका विश्वास दिखा दिया। उसकी धार्मिकता का जीवन को देख के जब उसने गिड़गिड़ा है प्रभु के सामने, बोला प्रभु मैं तेरी बातों को माना, जैसा तू चाहता था मैं वैसा किया, मैं जीना चाहता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु ने उसके ऊपर दया की। प्रभु आपकी लाइफ को देखना चाहता है, वो आपके जीवन कुछ करना चाहे तो अपने लाइफ को सही कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु को आप विश्वास के द्वारा पसंद कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम दिखा के नहीं। अगर आपको उसका दिल जीता है, अपने विश्वास को दिखाइए, जो नहीं है उसमें भी है बनाइए, प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएगा। विश्वास के द्वारा बंजर जमीन को उपजाऊ बना दीजिए, प्रभु ये चाहता है। प्रभु हमको उपजाऊ चीज नहीं देता है, वो हमको बंजर चीज देगा और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देगा, इसको उपजाऊ बना। परमेश्वर हमको एक अंदर से एक ताकत देता है, उस ताकत को पहचाने, वो आशीषित बनाएगा आपको। जो समझ गए परमेश्वर नहीं में से कुछ करवाना चाहता है, विश्वास क्या है, वही चीज से तो काम करेगा जो नहीं में वो है। परमेश्वर ऐसा कहता है, जो नहीं है उसका नाम लेके बुलाता है। तो सोचिए, जो हमारे पास है नहीं उसको है बोल के देखो। आपके पास रोजगार नहीं है, प्रभु में बने रहो और एक रोजगार है बोल के देखिए। आपका सैलरी कम है, अब प्रभु में रिश्ता मजबूत करके अच्छा सैलरी को देखिए। आप क्या देखते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप अच्छा देखोगे आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा देखने से पहले आपको प्रभु से रिश्ता अच्छा करना पड़ेगा। आप वाकई में उसे प्यार करते हैं कि किस भिखारी की तरह काम निपटाने के लिए प्रभु के पास आते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगला पद में मैं देखता हूँ, तब उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। ठीक है, अच्छी बात है, उसको तो मालूम नहीं है। अब बोले कि हमारी ओर देख। वो सोचा होगा कि आज बड़ा चीज मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा, ये अपनी ओर देख बोल रहे हैं, आज अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा दान मिलेगा, बड़ा खुशी के मारे देख रहे हैं। अक्सर लोग जाते हैं दान देके चले जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग लगे, हमारी ओर देख, उसी में वो कंफ्यूज हो गया। ये हमारी ओर देखने बोल रहा है, लगता है आज कुछ अच्छा अमाउंट मिलेगा, अच्छा दान मिलेगा। रोज मिलता है ना, लोग देते उससे ज्यादा देंगे, ये सोच के मन मन में खुश हो रहा है। अरे इतना बड़ा कोई बोला हमारे ओर देख, मतलब आज पक्का मिलने वाला है। बेचारे भिखारी का लाइफ भीख से बाहर तो था नहीं, भीख से बाहर जिंदगी था नहीं। सोचा ये देखा, लेकिन उसके अंदर चल रहा था भीख, है ना। ये कुछ अच्छा दान मिलेगा, अच्छा भीख मिलेगा, इसलिए वो अपनी उनकी ओर देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। पहली बात तो उसने माना हमारी ओर देख, वो देखने लगा, और उसके बाद ये सोचने लगा कि कुछ अच्छा चीज मिलेगा, बड़ा दान वान मिलेगा, अच्छा भीख भीख मिलेगा बढ़कर। सोच ही रहा था उसी समय पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। सोचिए कितना बड़ा चीज। जो व्यक्ति जन्म से चला नहीं, उसके लिए प्रभु के दास पतरस, प्रेरित पतरस कह रहे हैं, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल। ये व्यक्ति को ये सब चीजें मालूम नहीं है, कैसे लंगड़े भी चल सकते हैं,
कि इसके लिए ये डाउटफुल चीज था। आज के जमाने में लोग वीडियो देख देख के मीटिंग अटेंड करके सब कुछ देखे, वो चीज उनके में ये सब चीज था ही नहीं। उसको कैसे मालूम था? होता पतरस कह रहा है, सोने चांदी तो मेरे पास नहीं, यीशु नासरी के नाम से चल के। सोचो कितना बड़ा वो शब्द दे रहे हैं, एक वर्ड दे रहे हैं, एक प्रॉफिटिक वर्ड बोल रहे हैं पवित्र आत्मा में होके प्रभु के दास प्रेरित पतरस। जब प्रियो आप जो प्रॉब्लम एक सामर्थ्य आता है उस चीजों को दूर कर। जन्म से चला नहीं व्यक्ति, उसने रिसीव किया ना। पतरस बोले यीशु नासरी के नाम से चल। अंधे को ये प्रभु के सेवक कमांड करते हैं कि आंख खुल जा, कान खुल जाए, है जो व्हील चेयर से उड़ जाए। ये बात आप मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो अच्छी बात। आज के जमाने में भी भीड़ रहता है मीटिंगों में, उसमें से कई बड़े बड़े बीमार चंगे होते हैं, लंगड़े ठीक हो रहे हैं, तो बिस्तर में लेटा उठ रहे। जो होश में है तो खुद रिसीव करता है, जो होश में नहीं है उसके साथ गया वाला है वो रिसीव करता है। मतलब प्रभु का सामर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। जब वो सामर्थ छूता है तब वो चंगे होते हैं। जब तक प्रभु का सामर्थ छुएगा नहीं इंसान चंगा नहीं होगा। प्रभु का छूना, ये दो प्रकार की चंगाई है, एक विश्वास की चंगाई, एक सामर्थ की चंगाई। देखिए सामर्थ का काम क्या है? तुरंत हरकत होना चालू हो जाएगा। एक विश्वास का जो प्रेयर करते रहो करते उसको धीरे धीरे सुधार आना चालू होता है ना। अब एक व्यक्ति को लाए हैं मीटिंग, तुरंत उठ गया, समझ जाओ ये प्रभु का सामर्थ्य है। और एक व्यक्ति के लिए हम प्रेयर कर, लग रहा है कि 15-20 दिन थोड़ा थोड़ा चलने लग रहा है ना, ये विश्वास वाला। दोनों में फर्क है। कुछ जगह पे परमेश्वर धीरे धीरे चंगा करता है विश्वास के द्वारा, कुछ जगह सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु का सामर्थ्य छूता है तुरंत होने लगे, पल भर में सब कुछ बदल जाता है। पल भर में हर चीज जो इतने साल से नहीं हुए रहता है तुरंत एक क्षण में दिखना चालू। जिंदगी भर आंख से देखा नहीं वो देखना चालू। ये कौन करता है? प्रभु का उपस्थित, प्रभु का अभिषेक ये काम करता है, प्रभु का सामर्थ्य काम करता है। एक शब्द यीशु के नाम फलाना बीमारी से व्यक्ति चंगा हो जाए, ऐसा बोले वो होना चालू हो जाता है। क्या आप इस चीज को पकड़ते हैं? यीशु मसीह का सामर्थ्य, यीशु मसीह का नाम में चंगाई है। वो नाम इतना पावरफुल, अगर हम उसके नाम से सही ढंग से ग्रहण करते हैं, हमारा छुटकारा है, हमारा चंगाई है, हमारा आशीष है। इस व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, फिर भी प्रभु इसके जीवन में काम कर रहा है, फिर भी प्रभु इसके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है ना। वो बातों को सुन रहा है, ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, परमेश्वर सुनने वालों को देखता है। पहली बार कोई व्यक्ति चर्च मीटिंग में आए, पता चलता है वो चंगी होके गए। उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ, व्यक्ति को प्रार्थना के बारे में मालूम नहीं, कुछ नहीं। एक एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी एक गवाही। फेसबुक से एक बार मेरा नंबर एक व्यक्ति को मिला, कानपुर में एडमिट, कानपुर का एक भाई था। उसके पिताजी कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरे पास नंबर लगाया, पूछा आपका नंबर मैं देखा हूँ, रो रो के अपना बता रहे मेरे पिताजी ऐसा वैसा है, मैं ये वो कैसा करूँ। मैं बोला कि मैं आपके पापा के लिए प्रेयर करूँ। वो कहता कि प्रेयर क्या होता है, कैसे किया जाता, मैं नहीं जानता। मैं बोला आप चुपचाप रहिए, मैं जो जो शब्द को बोलता हूँ उसको सुनिए,
और विश्वास कीजिए आपके दिल में शांति मिलेगा। उस देर के बाद देखना प्रभु आपके पापा के जीवन अद्भुत काम करेगा। मैंने प्रेयर किया, उसके कुछ आधा एक घंटा के बाद जो यूरिन रुका हुआ था उसके पापा का यूरिन खुलना हुआ। जो डॉक्टर झांक नहीं रहे थे वो डॉक्टर झांकने लगे। सोचिए, ये व्यक्ति को तो प्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं, पहली बार कहीं से परेशान होकर नंबर को देखा और कॉल किया। क्या प्रार्थना कैसे होता ये भी मालूम नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बेचारे को मालूम नहीं कि प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना क्या होता है। लेकिन मैंने प्रेयर किया, चमत्कार को देखा ना। कर्जे में था, काफी कुछ निकल गया उसका काम। उसने ये किया, मैंने जो बोला प्रभु ने हो उस बात को वो माना। आप मसीह हो नहीं हो ये बात मायने नहीं रखता। आप जब प्रभु में के पास आते हो नए व्यक्ति, वो दया करता है। जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सब कुछ जान चुके हैं फिर उसके बाद नाटक करोगे नहीं। वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु ने अपने सामर्थ्य दिखाया, देखा प्रभु इतना बड़ा काम किया। और एक चीज और गवाही आता था, जब मेरा नंबर कॉमन था उस समय एक यूपी का घटना है। उस चर्च में परेशान हो गया था एक पास्टर, दो भाई बहन थे, उनको दुष्ट आत्मा परेशान करके रख दिया था। शाम को 4 बज गया, लेकिन ये घर जाने का नाम नहीं ले रहे। पास्टर भी परेशान हो गया कि मैं कैसा करूं, ये लोग घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसने मेरे पास कॉल किया, बोला है कि अरे पास्टर क्या करूं, ये मेरी परेशान तो कर दी है, दो लोग घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, आप स्पीकर ऑन कर दीजिए, मैं इनके लिए प्रेयर करता हूँ। प्रेयर किया, उसके बाद मैंने पूछा अब कैसे हैं ये लोग। अरे तो नॉर्मल हो गए, घर जाने के लिए तैयार हो गए वो। पर वो काम करता है तुझे, ये हमारा काम नहीं है, प्रभु का काम। उदाहरण मैं सोचने लगता, अरे दिन भर पास्टर निकाल नहीं पाया, मैं फोन में क्या कर लूंगा, फोन से क्या इतना ढीठ दूसरा समझ जाएगा। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो प्रेयर करना, दूसरा को भगाना प्रभु का काम था। मैंने छोटा सा प्रेयर किया, उस जगह में प्रभु ने काम किया, दुष्टात्मा चला गया, पास्टर फ्री हो गया। याद रखिए, हमारा काम है विश्वास करना, प्रभु का काम है चमत्कार करना। समस्या कितना बड़ा है क्या ये नहीं देखना है। कुछ लोगों को जब प्रेयर चलता तो समझ, एक ने रिसीव किया पागल के लिए, पागल ठीक हो गया। उसका मैं सिखाया था कि तुम्हारा काम है रिसीव करना, चंगा करना नहीं करना प्रभु का काम। उसने रिसीव किया, उस तरीके से पागल था वो ठीक हो गया। एक नर्स ने रिसीव किया, चलता ऑपरेशन में पथरी गायब हो गया। अब क्या बोलोगे। हमारा काम है प्रेयर करना, प्रभु विश्वास करना, प्रभु का काम है चमत्कार करना। हम संदेह करेंगे तो चमत्कार कैसे करेगा, हम सोचने लगेंगे निराश होंगे तो प्रभु काम कैसे करेगा। अपना बोझ को दे दो, सोचने का काम नहीं है। जब आपने विश्वास किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। प्रभु सच्चा है बोल के तो विश्वास किया है, फिर से वही चीज को अपडेट कीजिए। सच्चा है बोले प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं टेंशन क्यों लूं, जब आप हो तो वो काम करेगा। हम जितना सोचेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। सोचिए, अगर ये सोचते होंगे कि पृथ्वी कैसा बना होगा, सूरज चांद सितारा कैसा, सोच सोच के आदमी पागल हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। हम तो इस जगह पे देख रहे हैं ना, हमारा अस्तित्व क्या है। कितने आकाश गंगा हैं, उस आकाश गंगे में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में। सोचो क्या औकात है हमारा, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर के सामने हम हैं ही क्या।
वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, सारे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का कोई अवकाश नहीं है। कितना छोटा है, धूल के बराबर है। हम पृथ्वी के सामने कुछ नहीं है। सोचो, हमारा अवकाश क्या है। फिर भी वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमारी सुनता है, वो हमारी परवाह करता है। याद रखिए, वो चाहता है कि हमारा विश्वास पॉजिटिव रहे। हम सोच सोच के रहते हैं कल क्या होगा। वचन कहता है कल की चिंता छोड़ दो। जंगली पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। पौधों को देखो, जो कल आग में डाल दिया जाएगा, उसके लिए परमेश्वर इतना करता है तो तुम्हारे लिए कितना नहीं करेगा। वस्त्र के लिए चिंता मत करो, है ना, खाने के लिए चिंता मत करो। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। वचन कहता है ये बातों को समझिए। हमको लगता है वो नहीं, उसे हट के देखिए। जहां उम्मीद नहीं है वहां वो रास्ता को खोला। हम सोच के परमेश्वर का काम को रोकते हैं। लाल समंदर के पार जाने का कोई उम्मीद नहीं था, इतना गहरा, लेकिन परमेश्वर ने उनको निकाला। तो उस लाल समंदर को दो भाग किया। अगर उसने निकाला है तो उसका फर्ज बनता है। अगर इजरायली लोग अपने मर्जी से मिस्र से निकले होते, क्या लाल समंदर दो भाग होता? याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। याद रखिए, आप कब, क्या आपको परमेश्वर ने बुलाया है? कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? कमेंट कर दीजिए। परमेश्वर अपने पास बुलाया है। कितने लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाया है लगता है? कमेंट कीजिए। आप इसका मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने आप लोग अपने पास बुलाया है। परमेश्वर आपको चुना है। क्या आपको लगता है अगर वो आपको बुलाया है, सोचिए, यदि वो आपको बुलाया है तो आपके लिए रास्ता खोलेगा। बुलाया है तो वो पक्का आपके लिए खोलेगा। आपको शक करने का जरूरत नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से निकले होते, लाल समंदर दो भाग में होता। प्रभु ने उनको उस जगह पे निकाला, उस जगह पे ले गया। वो भी आपको बुलाया है। वो आपके लिए लाल समंदर जैसे बाधाएं आएगी, उसको पार करवाएगा। क्यों? उसने आपको बुलाया है। आप बस बने रहिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, मत कुड़कुड़ाइए, इधर उधर मत देखिए। हालत कैसी भी रहे, परिस्थिति कैसी भी रहे, आप बस उसकी बुलाहट को देखिए। परमेश्वर ने मुझे अपने संतान होने के लिए बुलाया है, ये बात को याद रखिए। दुनिया बनाने वाला परमेश्वर मुझे अपने बच्चे के रूप में ग्रहण किया है, ये बात को सोचिए। रास्ता आपके लिए खुलेगा। ये मन नहीं मानता है। ये मन हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपकी चंगाई को रोकता है, आपकी आशीष को रोकता है, आपके छुटकारा को रोकता है। उस मन के चक्कर में मत रहिए। वचन कहता है उसको देखिए, मन कहता है इसको मत देखिए। मन आपके लिए, है ना, रास्ता बंद कराएगा, वचन आपके लिए रास्ता बनाएगा। ये बात को देखिए। देखिए, पतरस कह रहा है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। ये व्यक्ति के लिए सुनना अजीब सा लगा होगा, ये क्या बोल रहा है क्या, फिर भी वो सुना। और ये कह रहा है वचन, और उसने उसका दाना हाथ पकड़ा, उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बोला। सबसे बड़ा चमत्कार, प्रभु ने बोला, उसने किया।
प्रभु के सेवकों ने उठाया। अगर ये उठना नहीं चाहता तो टखनों में बल नहीं। सोचिए, जो जन्म से जो अंग डेड पड़ा हुआ था वो जिंदा कैसे हुआ? जो टखना मरा हुआ था वो जिंदा कैसे हुआ? प्रभु का सामर्थ्य ने छुआ, उसमें जान आया, सब वो चला। जान कैसे आया उस जगह पे? वो अंग जीवित कैसे हुआ? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा। उसने कोशिश किया, उसने हिम्मत किया चलने का, उठने का, तभी वो बल आया। आप जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये आपकी मदद। एक बार जो मीटिंग का बात है, कुछ लोगों के, कुछ बीमार लोगों के लिए मैं ऑनलाइन स्पेशल प्रेयर कर रहा था। तो एक बंदा था, हर मीटिंग में बताता था मैं इतना बीमार हूं, ये तकलीफ है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा हूं। मैं बोला आज इसके समय देता हूँ, आज स्पेशल इसको लिए मैं प्रेयर करूंगा। जैसे ही उसका नंबर आया, मैं आपके लिए प्रेयर करूं, तुरंत गायब हो गया। उसके बाद फिर लिख रहा है मैं इतना साल से बीमार हूं, ये। अरे भाई, तुम चंगे कैसे हो गए? तुमको बिस्तर से उठने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य को रिसीव करना पड़ेगा ना। प्रभु को महसूस करना पड़ेगा, उसका सामर्थ्य, तभी तो होगा। अंदर तो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं, जब विश्वास नहीं तो सामर्थ्य कैसे लगेगा? जब मौका मिला तुम भगे कि तो चला गया, मैं फिर ध्यान देना बंद कर दिया। हम हम चंगा करने वाले थोड़ी हैं, हम रास्ता बताने वाले। हमारा काम था कि आप चुपचाप, आप प्रेयर में बैठो, जो बोला जाता है वो करो, प्रभु आपको छुएगा। मैं आपके सामने, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपके जो अंग काम नहीं कर रहा है वो अंग काम करने लगेगा। ये बात समझाने के बाद भी वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया, वो चला गया। बाद में मैसेज डाल रहा है, परमेश्वर प्रॉब्लम सुन के ब्लेस नहीं करता है प्रियो। याद रखिए, वो व्यक्ति विश्वास करके बैठा होता, ग्रहण करता अपनी चंगाई को, क्यों नहीं चंगा होता? यही है लोगों के साथ। परमेश्वर का वचन को हम जोर नहीं देते, प्रभु का सामर्थ्य को जोर, प्रभु का नाम को जोर नहीं देते, अपनी प्रॉब्लम को विशेष समझते। जब तक आप, मैं अक्सर कई लोग प्रेयर करता था, एक फोन में एक व्यक्ति आया, कॉल किया, बोलता है मैं बिस्तर से कभी उठ नहीं सकता, मेरे घुटने में दर्द है, ये हो गठिया हो गया, ये हो रहा है। मैं बोला मैं प्रेयर करता हूँ फोन में। आपको कोशिश करना पड़ेगा उठने का, प्रभु आपकी पैर में ताकत देगा। नहीं नहीं बोलते बोलते उस व्यक्ति ने माना, उसके पैर में ताकत आ गई। उसने कोशिश किया, बोल के ये चीज हुआ। उत्तराखंड की एक सिस्टर, एक दो बार समझाया, उसको समझ में नहीं आया। एक बार उसको जब समझ में आया, उसके बाद मैंने प्रेयर किया, रिसीव की। दूसरे तीसरे दिन उसका बीपी, शुगर पूरा नॉर्मल आ गया। जब वो नॉर्मल आया, इतना खुश हो गई, अपने हस्बैंड को बात कराई। 2-3 साल से उनका कुछ जॉब गड़बड़ हो गया था, कोरोना चक्कर में दुबई में जॉब करना चाहता था, वहां से आ गया। फिर वो चाह रहा कि मैं 2 जगह अप्लाई किया हूँ, एक तो कोरिया और एक दुबई। प्रभु का आत्मा बुलवाया है कि आप, प्रभु आपके लिए कोरिया में रास्ता खोला है। उसके 4-5 दिन के बाद कोरिया से इसके लिए कॉल आया, आप आ जाइए कोरिया का 5 स्टार में, आप सेफ हो। तुरंत वो चला गया। देखिए, पहले उसकी माँ ने, उसकी वाइफ ने विश्वास किया और उसके अपने हस्बैंड को सिखाया कि इन्होंने प्रेयर की, मेरा बीपी शुगर नॉर्मल हो सकता है, आपका जो काम 3 साल से बंद है वो भी हो जाएगा। परमेश्वर ने रास्ता किया।
अगर ये सोच इतना दिन से काम नहीं बना ये तो नहीं हो। परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर काम करेगा। आप मौका नहीं देते इसलिए प्रभु काम नहीं करता है। आप प्रभु को देखिए, प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। ये व्यक्ति को भी तो नहीं मालूम था कैसे चंगा होना है, लेकिन बराबर कोशिश तो किया, उठने का कोशिश किया। उनको बोल सकता तो मैं जिंदगी में नहीं उठाऊं, ये फालतू बात क्या कर रहे हो। अभी के लोग तो इतने चालाक हो चुके हैं, वीडियो देख देख के, मीटिंग अटेंड कर करके कि यीशु मसीह के नाम से ये होता है वो होता है। इनको तो मालूम भी नहीं था इस लंगड़े भिखारी को, फिर भी इसने कोशिश किया। मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने दे, इसको रोकूं क्यों, है ना। अगर इनकी वजह से अगर मैं चलने लगूं तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने कोशिश किया। पहला पॉइंट इस जब स्टार्ट होता है कि पतरस कहता है मेरी ओर देख, वो देखने लगा। अब तक ध्यान उसकी बातों की ओर लगाया और उम्मीद करने लगा कुछ बड़ा होने वाला है मेरे साथ। उसको मालूम तो नहीं, लेकिन बेचारा का जितना अकल है उतना सोचा अच्छा कुछ मिलेगा। वाकई में जितना सोचा था उससे बढ़कर उसको मिल गया, जितना सोचा था उससे बढ़कर मिल गया। सोचिए कुछ पैसे मिलता ना, जो उसे मिला कितने पैसे खर्चा करने से भी नहीं मिलता, अनमोल चीज मिल गया। उस अनमोल चीज को पाने के लिए क्या किया, कुछ पैसे पाने के लिए जिंदगी भर वो भीख मांगता रहा, थोड़ा बहुत मिलता था। सोचिए विश्वास के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार भी मांगता था, कुछ होता नहीं। जब उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, प्रभु की दासों का बात को सीरियस लिया, प्रभु को सीरियस लिया। व्यक्ति बोल सकता कौन यीशु मसीह, कोई विरोध नहीं किया। जब हम प्रेयर करते हैं लोग बताते उस समय लोग टोकते हैं। आप बोला जाएगा कि आप इतने, आपका प्रॉब्लम यीशु मसीह ठीक कर देगा, नहीं मेरा इतना साल से बीमारी, ये क्या है। वो व्यक्ति बोल सकता मैं तो जन्म का लंगड़ा हूं, ये एक शब्द भी नहीं बोला। ये एक व्यक्ति उदाहरण हम बोल रहे हैं, हम दुआ करें आपका कैंसर, अरे मेरा कैंसर मामूली कैंसर थोड़ी है, ये क्या हुआ अविश्वास हुआ ना। बहुत हाई लेवल डॉक्टर बोल दिए ना, ज्यादा साल जिएगा नहीं, अरे ये वो, ये सब बोलने क्या जरूरत? एक चीज है, जब क्रियर को विश्वास के सामने प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करना चाहिए, इसके पास भी तो उम्मीद नहीं होना चाहिए था। जब भी आपका समस्या आता है आप उसको प्रभु के सामने छोटा कीजिए, तब तब तो प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा करेगा। अगर समस्या बड़ा, प्रभु छोटा, चमत्कार कैसे होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिए, है ना। आपकी प्रॉब्लम बड़ी, प्रभु का अनुग्रह छोटा, तो चमत्कार कैसे होगा। आपकी प्रॉब्लम से बड़ा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ, ये अगर बड़ा दिख रहा है, आप आश्चर्य कर्म को देखोगे, आप सामर्थ को देखोगे, आप कुछ बड़ा होता हुआ देखोगे। प्रभु का सामर्थ को छोटा करोगे तो नहीं होगा। आप देखना चालू कर दीजिए, जो नहीं है उसको होता हुआ देखिए। आपके पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। लाबान को देखिए, याकूब को धोखा दे दिया, फिर भी वो देख रहा है कि मेरे को आशीषित कर रहा है परमेश्वर, है ना। देखिए एक ही कलर का उसको, है ना, भेड़ वगैरह की थे, फिर भी सोचो अलग शर्त रखा है, मेरे काले काले भेड़ है या बकरी है, अगर काले हो तो तेरा, चितकबरे हो तो मेरा। इनके विश्वास के अनुसार सोचिए, चितकबरे क्या बोलने से बकरे हो जाते थे, बकरी हो जाते, भेड़ हो जाते थे। क्यों, वो सोचा जैसा वैसा हुआ। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। नेगेटिव चीज से हम घिरे हुए हैं, इस नेगेटिव चीजों के ऊपर
हमको हावी होना है, सब एक चमत्कार दिखेगा, एक आशीष सब दिखे। ये नेगेटिव चीज हमारे ऊपर हावी हो गया, हम कुछ नहीं देखेंगे। याद रखिए, नई चीज हमारे ऊपर हावी होने मत दीजिए, हाँ को हावी होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हाँ और आमीन का है। यीशु मसीह में जय है। अगर आप यीशु मसीह में होके प्रॉब्लम के ऊपर जय पा रहे हैं, ऐसा देखिए, प्रॉब्लम आपको हरा रहा है ऐसा मत देखिए। परमेश्वर ने आपको जय पाने के लिए बुलाया है, आप पराजय नहीं हो सकते। आपके मन में बहुत सारा विचार आएगा, उस विचार से आपको लड़ना होगा, उस विचार को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं है। इस व्यक्ति को देखिए कैसे में बल आया, एक डेढ़ डेढ़ टखने में मरा हुआ जगह। जब उसने प्रभु के सेवकों ने उसके लिए प्रेयर किया, उसने ग्रहण किया, प्रभु का जो सामर्थ उन्होंने रिलीज किया, उस सामर्थ को ग्रहण किया, वो सामर्थ उस जगह पे लगा, यीशु मसीह का सामर्थ, और जान आ गया, है ना। टखने में बल आ गया। जब वो बल आ गया तो क्या हुआ, और वह उछल कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। इतना खुश हो गया, मैं तो कुछ चाह रहा था, परमेश्वर ने मुझे अनमोल चीज दे दिया। जब आया, परमेश्वर जब देता है आधा अधूरा नहीं देता है, परमेश्वर भरपूर देता है। इसने विश्वास किया, जहां उम्मीद नहीं था उस जगह में उसने उम्मीद को बांधा। वो तो प्रभु के चेलों से, प्रभु के सेवकों से भीख लेने गया था, उसको मालूम थोड़ी था कि मुझे जीवन मिल जाएगा। कभी वो सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी भर चल पाऊंगा। इतना खुशी की बात है, इसने किसी भी बात का विरोध नहीं किया। जब प्रभु के चेलों ने कहा मेरी ओर देख, वो देखने लगा, सोचने लगा, उम्मीद बढ़ने लगा, कुछ होने जा रहा है। उसके बाद जब उसने प्रार्थना किया, खड़ा किया, है ना, उसे आज्ञा दी, वो विरोध नहीं किया, किस जगह पे नहीं बोला मैं कैसे चल सकता, मैं तो ये हूं वो हूं। उसने कोशिश किया। परमेश्वर कोशिश करने वाले को, अगर प्रियो जंगली छुटकारा हमारे हाथ में, ये लंगड़े व्यक्ति के हाथ में था, लंगड़ा रहना या स्वस्थ रहना। इसने बात को माना, बातों को सुना और चमत्कार को देखा। अगर ये बातों को नहीं सुनता, बात को नहीं मानता, शायद लंगड़ा था, लंगड़ा रहता, लंगड़ा होकर मर जाता। इसने इस मौके का फायदा उठाया। जब प्रभु के दास लोग, प्रेरित पतरस, प्रेरित यूहन्ना, वो बात को बोल रहे थे, उस बात को ध्यान से सुना, ध्यान से माना, जैसा सब बोले वैसा वैसा किया और चमत्कार को देखा। प्रभु की सुने, प्रभु की बातों को सुने, है ना, माने और करें, चमत्कार होगा। मैं प्रभु की बातों के नहीं सुनूंगा, ना मानूंगा, ना मैं करूंगा, फिर भी चमत्कार हो, ऐसा नहीं होता। आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी एक चमत्कार इंतजार कर रहा है। इसने ग्रहण किया एक नामुमकिन सा लगने वाला चीज, जो कभी हो नहीं सकता है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा चीज हो गया। ये प्रभु की वजह से, प्रभु सामर्थ्य की वजह से। कितना कठिन काम था, अविश्वास नहीं करता तो विश्वास किया, ये कठिन काम उसके लिए आसान है। हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, कठिन काम आसान हो जाएगा। समुद्र का दो भाग होना कितना मुश्किल था, परमेश्वर ने दो भाग किया। यरीहो की दीवार को तोड़ना इस्राएलियों की बस की बात नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ डाला।
जो काम इंसान से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप अपने आप को चंगे नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। आप अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए परिस्थिति को बदल सकता है। तो उस रेगिस्तान में, उस जगह पे, है ना, पानी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने चट्टान से पानी को निकाला। क्या इंसान ऐसा कर सकता है इनकी प्यास बुझाने की? ऐसा मरुस्थल जगह में जब उनको प्यास लगा, जब खाने का कुछ नहीं था, परेशान हो गए थे, क्या खाएं क्या पिएंगे, परमेश्वर ने आसमान से मन्ना को गिराया, उसे खाते थे। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। जब वो आपके साथ है, कुछ करेगा, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। जो आपसे नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। याद रखिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप निराश मत होइए। आपका विश्वास, आपका भरोसा ही आपके लिए रास्ता खोलेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, रास्ता नहीं खुलेगा। आपका विश्वास आपके लिए रास्ता खोलेगा। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य काम करने जा रहा है। आप प्रभु को मौका दीजिए। प्रभु आपके जीवन काम कर रहा है। उस लंगड़े से सीखिए जिसको मालूम नहीं था कि प्रेयर कैसे प्रेयर किया जाता है, कैसे चंगाई होता है, कैसे आश्चर्य कर्म होता है। ना इस चीज के बारे में शायद सुना था, होगा नहीं, देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया। अभी तो हम इतना देख चुके, फिर भी हमारा विश्वास इतना छोटा है, इतना कमजोर है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। आप मदद लोगे तभी तो आपकी मदद करेगा। अपने आप को उस लायक बनाओ, अपनी सोच उस लायक बनाओ, तो वो आपके ऊपर दया करेगा। वो आपके ऊपर दया करना चाहता है, तो वो आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। वो आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आप मौका दीजिए, आप मौका दीजिए। उस व्यक्ति से सीखिए जिसने उम्मीद खो चुका था, मैं जिंदगी में कभी चलूंगा, जिंदगी में कुछ होगा। परमेश्वर ने उसके लिए एक आश्चर्य कर दिया। उसने उस मौका को फायदा उठाया। उसको वो गवा भी सकता था। उस जगह वो पूरा हमारी ओर देख, और ये बोलता है कि सोना चांदी हमारे पास नहीं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। ये बात सुन के भी वो कुछ बोल सकता था, लेकिन उस बात को उसने माना, उसने ग्रहण किया। किसी जगह पे उसने विरोध नहीं किया। हम विरोध करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा समझते हैं और प्रभु का काम को छोटा। प्रभु है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी बीमारी चले जाएगी अगर आप मौका दोगे। प्रभु अपने से काम नहीं कर रहे जब तक हम मौका ना दे प्रभु को। आप मौका दीजिए। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, आश्चर्य कर्म जा रहा है। चमत्कार को देखा, प्रभु की स्तुति करना नहीं भूला, प्रभु का तारीफ करना नहीं भूला। कुछ लोग क्या चंगे होने के बाद निकल जाते हैं, पकड़ के लाते हैं गवाही देने के लिए, सब लोग आते हैं। नहीं, ये देखो, प्रभु की स्तुति करना चालू कर दिया इसने। चंगाई पाए, नाचते कूदते जा रहा है, प्रभु के भवन में जा रहा है। चंगाई उसने भवन के बाहर पाया। शायद वो बाहर जा सकता था, उसका मौका था कि मेरा काम बन गया, मैं चला जाता हूं। वो प्रभु के पास गए। लोग अंदर आके चंगाई पाके बाहर जाते हैं, ये व्यक्ति को देखिए, बाहर चंगाई पाके अंदर गया। हम अंदर से चंगाई पाके धोखा देते हैं, लेकिन ये बाहर से चंगाई पाया, लेकिन प्रभु को धोखा दिया। प्रभु के भवन के अंदर इसने चंगाई नहीं पाया, इसने प्रभु के भवन के बाहर चंगाई को पाया। जब उसने चंगाई पाया प्रभु के भवन के अंदर, देखिए, आशीष पाने के बाद ये उसके उपकारों को याद करता हुआ धन्यवाद दे रहा है। हम चंगाई पाके, आशीष पाके भूल जाते हैं।
प्रभु इसका दिल को देखा, उसको अगर ये व्यक्ति की चंगा करूं क्या, इसके लिए काम को किया, प्रभु ने इसको मौका दिया, इसने विश्वास किया, चंगाई को पाया, बहुत महिमा किया। किसी जगह पे इसने गलती नहीं किया, जब बोला गया माना, जब ग्रहण करना तो ग्रहण किया, जब उसने महिमा करना तो प्रभु का महिमा किया। ना हम प्रभु की बातों को ध्यान से सुनते हैं, ना हम ग्रहण करते हैं, ना हम प्रभु की महिमा करते हैं। 3 पॉइंट इस जगह दिखता है प्रियो। पहला पॉइंट, उसने सुना, प्रभु के दासों के बात को सुना, प्रभु की सुना मानो। दूसरी बात है ना, सुना, जो बोला गया उस बात को माना। तीसरा बात, जब काम बन गया वो भुला नहीं, प्रभु की स्तुति की। तीसरा काम होता है गवाही का। पहला लेवल आता है प्रियो, बात को सुनना, जो बोला जाता है उसको रिसीव करना। जब आप चंगे हो गए, प्रभु की गवाही देने में कंजूसी नहीं कर रहा है। लोग इस जगह मार खा जाते हैं, प्रभु की गवाही देना, प्रभु का नाम ऊंचा करना, फिर वे जहां से आए थे वहां चले जाते हैं। आपको जो करने का रहता है वो नहीं करते, इसलिए तो प्रॉब्लम आता है, फिर से बीमारी आती है। याद रखिए, जब प्रभु आपके जीवन में शर्म कम करे, आपको लोगों को बताना है। जो आपके पास आते हैं, यदि उस टाइप की प्रॉब्लम में लोग आपके मिलते हैं, आप बोलिए प्रभु ने आपके साथ क्या किया। हम भूल जाते हैं प्रभु की काम को, भूल जाते हैं, प्रॉब्लम फिर से आ जाता है। हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, तकलीफ फिर से आता है। हम प्रभु को ना भूलें, प्रॉब्लम लौट के आता है। याद रखिए, आप बीमारी चंगे हो गए, आप प्रभु को धोखा दे दिए, बीमारी फिर से आए, उसे खतरनाक रूप लेके आएगा। आप प्रभु को भूलिए मत, है ना। आप चंगाई को मत पकड़िए, चंगा कर्ता को पकड़िए। चंगाई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन चंगा कर्ता आपको धोखा नहीं देता। जब प्रभु आपके पास है तो बीमारी कहां से आएगा, जो चला गया है। प्रभु आपसे दूर हो गया तो रिटर्न आएगा। बीमारी रिटर्न तब आएगा जब आप प्रभु से दूर हो गए। अपने आप को प्रभु में बना के रखिए, प्रभु के वचन को पकड़े रहिए। आगे हम देखते हैं, तब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया। देख रहे हैं कि लोग इसको प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते, तारीफ करते हुए देखे, अरे इसको पहचान लिए, ये तो वही व्यक्ति है ना, भीख मांगा, सुंदर फाटक भीख मांगा करता था। और उस घटना जो उसके साथ हुई, बहुत लोग अचंभित हुए। अब लोग पहचान गए, ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो मंदिर के पास भीख मांगा करता। वो चाहता तो चुपके से निकल के भाग जाता, लेकिन वो लोगों के पास गया, प्रभु की स्तुति करने लगा। कोई ना जाने वाला काम नहीं किया, प्रभु का चमत्कार, प्रभु की चंगाई को छुपाने का गलती नहीं किया। पूछा तो मैं बताना चाहता, खाली प्रार्थना को मत पकड़ो, प्रॉब्लम को मत पकड़ो। पकड़ना है तो यीशु मसीह को पकड़ो। मेरे घर में ये समस्या है, मेरे ये बीमारी, आप दुआ करें, 9 तो 11 हो गए, प्रॉब्लम कहां से भगेगा। प्रार्थना चंगा नहीं करता है, गलत फहमी में मत रहिए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है, आपको यीशु मसीह को पकड़े रहना है। जो यीशु मसीह को जान चुका है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग प्रार्थना का टाइम आ जाते हैं ना, उसको 9 2 11 हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। गलती से एक बार समझ में आता है, हर बार वैसा मत कीजिए। आप प्रभु को इज्जत कीजिए, प्रभु आपको इज्जत करेगा। आपको वचन से दिलचस्पी नहीं तो प्रभु आप में दिलचस्पी क्यों लेगा। वचन मतलब क्या होता है, प्रभु को हम जान रहे हैं ना। प्रभु, वचन को सुनना मतलब प्रभु से प्यार को दर्शाता है। आप अगर वचन ही सुनना नहीं चाहते, मतलब आप प्रभु से प्यार नहीं करते हो। आप बदले में क्या चीज की उम्मीद करते हो। आप सामने वाले से प्यार नहीं करो, प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो। आपको प्रभु से प्यार है, आप वचन को सुनिए, तब तो आपके जीवन में काम करेगा। ये गलत आदत को हटाइए, खाली प्रेयर के टाइम में आए है।
लास्ट टाइम में आए उसका न दो गया, ये आप प्रभु को और खुद को धोखा दे रहे हो। ऐसे ही करके आप कभी आशीष नहीं पाओगे। आप सही ढंग से वचन को सुनिए। वचन, वचन क्या है? वचन जो होता है विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास बढ़ेगा नहीं तो आप चमत्कार कहां से देखोगे? है ना? वचन से विश्वास बढ़ता है। विश्वास जब तक आपका बढ़ेगा नहीं, आप चंगाई कहां से पाओगे? वचन को हटा के डायरेक्ट आप आ रहे हो। बगैर प्रभु विश्वास के आप चंगाई को नहीं पाओगे। याद रखिए, आज की वचन से मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक लंगड़ा व्यक्ति था, है ना, जो प्रतिदिन सुंदर फाटक के पास बैठता था और आने जाने वाले से भीख मांगता था। एक दिन पतरस यूहन्ना उस जगह पे गुजरे। उस व्यक्ति को देखे, उस व्यक्ति पतरस यूहन्ना को देखा। उस पतरस यूहन्ना, पतरस कह रहा है कि हमारी ओर देख, हमारी ओर। जब वो कह रहा है, वो उसकी ओर देख रहे हैं कुछ पाने की आशा से। वो कह रहा है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। उसके बाद उसे प्रार्थना, उसे उठाए। वो उठने का कोशिश किया, तुरंत यीशु के नाम से उसे उठाए और उसके टखने में बल आ गया। टखने में बल आ गया, उसके बाद वो चलने कूदने लगा और प्रभु की स्तुति करने लगा और मंदिर के अंदर गया। और लोग देखे कि यही लंगड़ा भिखारी है जो मंदिर में आके भीख मांगा करता था। उस जगह पे परमेश्वर के साथ कितना आश्चर्य किया इसने, प्रभु को महिमा किया, इसने गवाही दिया, उसने दिखाया प्रभु ने मेरे साथ कैसा काम किया। लोग छुपाते हैं, इसने दिखाया खुद से। पतरस यूहन्ना ने तो नहीं कहा कि जा गवाही बांट, इसने खुद अपने से किया और लोगों ने देखा और पहचाना ये वही व्यक्ति है। याद रखिए प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु के उपकारों को ना भूलें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, उसे मौका दीजिए। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है, कोशिश कीजिए उसकी वचन को थामे रहे। हम गलती ना करें प्रियो, जब जरूरत पड़े तब उसके पास है, हम वचन को पकड़े रहे। प्रभु आपके पास है ना? प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करे। मैं छोटे से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, इस सुंदर समय के धन्यवाद। आपके प्रिय लोगों ने जो भी आज का वचन को सुना, जिस वचन के द्वारा पूजिए आप बात कीजिए प्रभु जी। उस लंगड़े भिखारी से प्रभु जी लोग सीखने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसने आपकी ओर, दासों की ओर देखा, जो वो बोले, जो उसने कहा वो बात को माना और चंगा हो गया और गवाहियों को दिया प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं हम आपकी सुने और आपकी करें, हम आशीष पाए प्रभु जी। अपने विश्वास को हम आपकी ओर लगाएं, अपनी कानों को आपकी ओर लगाएं प्रभु जी। तो हमारे जीवन में आप कार्य किए, धन्यवाद। आपके लोगों को आप छुए, जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन को सुना है प्रभु जी, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके घराने के हर एक सदस्य को ब्लेस कीजिए। आप बड़े, हम घटे, सब कुछ आपका सोचता हूँ प्रभु जी। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए। ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता स्वर्ग से, आमीन। ठीक है, आज आपने क्या सीखा आप लिख दीजिए, जो भी आपने सिखाया आज। और लिख दीजिए, उसके बाद मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। आज प्रॉब्लम मत लिखिए, मैं खुद करूंगा नाम देख के, है ना? आप आज जो कमेंट सीखे हो कीजिए तो फटाफट। कर दीजिए। ज्यादा लोग नहीं है, सभी के लिए कर दूंगा। कमेंट कर दीजिए, आज आपने क्या सीखा।
थैंक यू जी। जी जी जल्दी। लिख दीजिए फिर इस वक्त में कमेंट करके आपने जो भी सीखा। उसके बाद में सभी के लिए नाम देकर प्रार्थना किया जाएगा। इतने टाइम ही नहीं है लोगों के पास। ओके ठीक है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, ये जाने इनका काम जाने, ग्रहण किए नहीं किए। है हाँ, संगीता से होने से एंड तक कंप्लीट सुनना चाहिए। मेन शुरू से सब्जेक्ट क्या लेकर था? अंत तक कंप्लीट सुनना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया अब। हमें मैं प्रभु के प्रेयर कर ऊपर रहा हूँ। विश्वास रखना। ठीक है, अब मैं प्रेयर का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है। पहला नाम मैं प्रेयर करता हूँ बहन संगीता के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजा के राजा प्रभु के परमेश्वर प्रभु जी, हाले मैं संगीता को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो भी बीते दिए जो रिक्वेस्ट दिया था प्रभु, सबको याद करते हुए मैं ब्लेस करता हूँ। उनके जिनका भी इन्होंने बिजनेस का, जिनका बिजनेस चल नहीं पाए, बहन का परिवार को ब्लेस कीजिए, पूरी हेल्थ को ब्लेस कीजिए, हर चीजों को आप ब्लेस कीजिए। मैं आपके हाथ को देता, संगीता बहन को जरा आप अद्भुत काम को कीजिए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। कलावती निषाद सिस्टर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, उसे ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आप सब लोगों की मेरे साथ दीजिए प्रभु जी, प्रिय लोग जिनके लिए मैं प्रार्थना कर, आप सब लोग भी कीजिए, सुनने का काम मत कीजिए, आप भी करिए। अगर आप उनको ब्लेस करोगे तो प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा, है ना। मेरे साथ साथ आप सब लोग भी उनको ब्लेस कीजिए जिनका मैं नाम लूंगा। कलावती सिस्टर को ब्लेस कीजिए, उनके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। यीशु उसके के परिवार को ब्लेस यीशु के कीजिए, हर नाम निराशाओं को आप दूर कीजिए, यीशु के बहन के जीवन नाम अद्भुत यीशु काम को के नाम कीजिए, आत्मिक रूप से यीशु के मजबूत नाम। कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, यीशु के नाम यस से मैं ब्लेस यस करता हूँ। यस यस रामेश्वर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, यस उनके लॉर्ड जीवन में अद्भुत काम को कीजिए पूजी, यीशु के नाम से यस पूजी। उनके जीसस शरीर को आप छूइए पूजी, उनके यस परिवार को यस आप छूइए पूजी, यस उनके यस जॉब को ब्लेस कीजिए, समय पे सैलरी मिलने पाए पूजी, यीशु के नाम से यस सैलरी में किसी तरह गड़बड़ी ना आने पाए, बराबर पूजी, किसी प्रकार का रुका कोई बाधा ना आने पाए। उसी प्रकार मैं सारा को मैं ब्लेस करता हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है पूजी, हालेलुया। हाँ पूजी, जो भी इन्फेक्शन है जो शरीर में है, यीशु के नाम यीशु के नाम दूर होने पाए, जो हड्डियों में प्रॉब्लम हो रहा है, आप दुआ कीजिए पियो। आप सब मेरे पास जो हड्डियों में दर्द हो रही है इस वक्त पूजी, जो जोड़ों में तकलीफ हो रहा है, जो सही हड्डी सही ढंग से बैठ नहीं पाए पूजी, जो ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द वो डिस्चार्ज हो सके, आपका सामर्थ्य होने पाए, ताकि वो जल्द से जल्द डिस्चार्ज होके अपने घर को आने पाए यीशु के नाम से, और वो आपका सामर्थ्य होने पाए, वो जल्द से जल्द संगी हो जाए। आप छूइए पूजी, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं पूजी, वो जल्द से जल्द रिकवर होगी और घर को जाएगी। उसी प्रकार भाई यीशु के नाम सिकंदर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, भाई यस को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, यस उनकी जो भी जीसस समस्या है, जैसा भी समस्या है, पूरी तरह से यस छुटकारा पाने पाए, ब्लेस होने पाए, हर यस एक चाहे पैसे की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या, पूरी तरह से आजाद होने पाए यीशु के नाम से। मैं उसको यीशु के ब्लेस नाम से करता यीशु हूँ, के नाम से ब्लेस यीशु के करता नाम हूँ से यीशु के यीशु के नाम नाम से से। सिकंदर को आप आशीष कीजिए, उसके घर को आशीष कीजिए, आसपास एरिया को यस ब्लेस कीजिए, एक एक लोग को ब्लेस कीजिए। आप धन्यवाद देता हूँ पूजी। उसी प्रकार पूजी हाल प्रभु आपकी दास को ब्लेस कीजिए, सुनील को पूजी, उसके संग यस साथ यस उसकी जरूरतों को पूरी यस कीजिए, उसके यस परिवार को यस ब्लेस कीजिए, सेवा में यस आप लॉर्ड आशीष कीजिए यस पूजी, लॉर्ड यीशु के नाम से यस पूजी। लॉर्ड आप यीशु के हमारे नाम न्यू होप जीसस मिनिस्ट्री को से हाँ ब्लेस प्रभु कीजिए पूजी, यीशु के हाँ नाम से। प्रभु और भी लोगों के हाँ लिए आशीष प्रभु का कार्य करने पाए, कई लोगों के लिए सुसमाचार का यस
सुना नहीं यस पाए, कई लॉर्ड, लोगों को हम आशीष दिला सके। यस ऐसा कीजिए, लॉर्ड। हमारे संस्था हाँ हमारे प्रभु, मिनिस्ट्री को हाँ पूरी आप प्रभु, ब्लेस हाँ कीजिए, प्रभु, मिनिस्ट्री से जुड़े हाँ हुए सभी प्रभु। लोगों को ब्लेस कीजिए। मैं सभी चीजों को यस आपके हाथों में लॉर्ड, देता हूँ। अब तक प्रभु जी संभाला, धन्यवाद। आज की मीटिंग हाँ को सही ढंग प्रभु, से हाँ चलने में प्रभु। मदद किया, किसी प्रकार रुकावट होने नहीं दिया। आपका दया बनी यस, रही, आपकी अनुग्रह बनी यस, रही, यस, सब कुछ यस, आपके हाथ यस। में सौंपता हूँ प्रभु जी। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ, ठीक है, ठीक है आपको। आप सभी को जय मसीह। प्रिय श्रोताइए, हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने अद्भुत रीति से अपने अभिषेक दास के द्वारा, अपने अभिषेक वचनों से हमें बातचीत किया, इससे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, आपके इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने इस वक्त वचन को सुना है प्रभु जी, उन सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे प्रभु, बहुतायत का फल आने पाए प्रभु जी। 100 गुना आप ब्लेस कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके दास को भी आप ब्लेस कीजिए, स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। और हर प्रकार से हर एक जरूरतें पूरी होने पाए शॉप सामर्थ्य नाम से, और आपके स्वयं और अधिक ऊंचा करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। जुड़े सारे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, उनको भी आप ब्लेस करें आने वाले दिन में प्रभु जी। जो और लोग भी जुड़ने वाले हो, जुड़ सके प्रभु। आपका अनुग्रह आशीष बहुतायत से बना रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, इस वक्त में हम आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ विश्वास तक उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रही। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अपने दोस्तों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर से आप जुड़े, तो वो आप सबको ब्लेस करे।